अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है गवर्नमेंट्स ऑफर। देखो, गवर्नमेंट है और उसके बाद ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब ये पोजेशन को शो कर रहा है, ये बता रहा है हुकूमत का। अच्छा, हुकूमत का क्या है? उसने कहा ये वाली ऑफ़र है। ऑफ़र का मतलब क्या है? इसकी पेशकश, इसका प्रपोजल, इसकी सुजेशन। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट की किस ऑफ़र, किस पेशकश की बात कर रहा है। कह रहे इट डजेंट हर्ट, कहता ये जो चीज़ है ये हर्ट नहीं करती, ये नुकसान नहीं पहुंचाती, ये तकलीफ नहीं देती। अच्छा क्या कहता? टू शो, दिखाना, जाहिर करना। किसको? कहता सम मैग्नानिमिटी, इस चीज़ को, इस बड़ी सोच को, जनरोसिटी को, काइंडनेस को, बड़े दिल को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि इसको दिखाने में ना किसी का नुकसान नहीं होता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अच्छा देखो, अब कौन सी चीज़ है ये आगे बताएगा। अच्छा, इस वर्ड को देख लीजिएगा। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है जनरोसिटी, मतलब बड़ा दिल, बड़े दिल वाली सोच। कह रहे अ फेडरल मिनिस्टर हैज़ इंडिकेटेड, कहते हैं ये जो फेडरल मिनिस्टर है ना वो इंडिकेट कर चुके हैं, उन्होंने इशारा किया है या उन्होंने सुजेस्ट किया है या उन्होंने जिक्र किया है। किसका? दैट ये कि द गवर्नमेंट मे बी ओपन, कि जो गवर्नमेंट है मे बी, हो सकता है वो राजी हो, वो तैयार हो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू मूविंग द इनकार्सिरेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई लीडर इमरान खान। इस चीज़ के लिए हो सकता है वो राजी हो कि इसको मूव करे, इसको मुंतकिल करे। किसको? कहता ये जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से? कहता जो इनकार्सिरेटेड हैं, जो कैद में हैं, जो जेल में हैं। फिर कोमा लगा के इनका नेम मेंशन किया, इनका बताया है कि ये कौन थे। उसने कहा पीटीआई लीडर इमरान खान, इनकी बात हो रही है। अच्छा, मूव कहाँ करना है, किस जगह इनको मुंतकिल करना है? उसने कहा टू हिज बनीगाला रेजिडेंस, यहाँ पे, मतलब उनके पर्सनल हाउस में, जो कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसका इंडिकेटेड को देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है सजेस्ट करना, हिंट करना, इशारा देना। अगर कोई ओपन टू होना तो इसका मतलब है वो विलिंग है, वो तैयार है किसी चीज के लिए। और इनकार्सिरेटेड किसको बोलते हैं? इनकार्सिरेटेड उसको बोलते हैं जो इम्प्रिजन्ड हो, जो जेल में हो, जिसको बंद किया गया हो, जो कैद में हो। कहता था पीटीआई हैज़ रिस्पोंडेड, कि जो पीटीआई है ना, ये वाली जो पार्टी है, कहता उसने रिस्पोंड किया है, उसने जवाब दिया है, उसने अपना रद्द अमल शो किया है। दैट ये कि इट मे बी विलिंग, देखो यहाँ पे भी मे बी, वहाँ पे भी मे बी। कह रहा मे बी, हो सकता है, शायद ये तैयार हो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू कंसीडर सच एन अरेंजमेंट, कंसीडर करने के लिए, गौर करने के लिए, सोचने के लिए इस अरेंजमेंट के बारे में, ऐसे इंतज़ाम के बारे में, मतलब जो ऊपर मेंशन किया था ना उसकी बात कर रहा है। कहता इफ, अब यहाँ पे इसने लगा दिया कंडीशन, मतलब ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पे के द गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स, के जो गवर्नमेंट है वो साबित करे, वो शो करे, वो दिखाए। किसको? इट्स सीरियसनेस, इसकी संजीदगी को, मतलब कि इसका जो इरादा है वो जेन्युइन है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। कह रहे इफ समथिंग मटेरियलाइजेस, कहता अगर कुछ हकीकत बनता है। देखो, मटेरियलाइज होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अमल में आना, हकीकत बनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ड्रीम है, आप वो कहते हो कि मेरा ये ड्रीम जो है ये पूरा हो, तो आपका मतलब है आपका जो ड्रीम है वो मटेरियलाइज हो, वो रियलिटी में हैपन हो, वो रियल हो। फिर कोमा, कहता इट वुड बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कहता ये जो चीज़ होगी ना
ये होगी। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक ऐसी तब्दीली होगी जो पॉजिटिव होगी, जिसको कहते हैं ना तसल्ली बख्श तब्दीली, ये उसकी बात कर रहा है अगर ऐसा होता है तो। कहता इन अ हाईली विशिएटेड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, कहता यहाँ पे इस माहौल में, इस सियासी माहौल में जो हाईली विशिएटेड है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल्ड है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। मटीरियलाइज होने का मतलब होता है वाकई में होना, हकीकत बनना। और ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चेंज, एक रिलीफ, एक पॉजिटिव तब्दीली। और विशिएटेड का मतलब होता है जो बिगड़ा हुआ हो, जो टॉक्सिक हो, बहुत ही जहरीला हो, खराब हो। द स्टेट सीम्स टू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कहता द स्टेट सीम्स, जो स्टेट है ना, जो रियासत है, वो दिखाई देती है। अच्छा, क्या दिखाई देती है? उसको देखकर क्या लगता है? टू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कि उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने हर कोशिश की है। अच्छा, किस चीज़ में? इन ट्राइंग टू सबड्यू मिस्टर खान, मिस्टर खान को दबाने में, मिस्टर खान को डिफीट करने में, कंट्रोल करने में, काबू करने में। कहता बट लेकिन ही हैज सो फार बोर्न हिज ट्रीटमेंट, कहता लेकिन वो जो है, मिस्टर खान की बात कर रहा है, उन्होंने बोर्न किया है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्दाश्त किया है। किसको? इस सलूक को, उस बर्ताव को। कहता रादर स्टोइकली, मतलब बहादुरी से, सब्र के साथ, कंप्लेन के बगैर। देखो ये जो रादर है ना यहाँ पे, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये स्टोइकली को एक्सप्लेन कर रही है, इसको मॉडिफाई कर रही है। वो बता रही है किस तरह से, उसकी डिग्री बता रही है। वो कह रहे काफ़ी हद तक, कुछ ज़्यादा ही सब्र से उन्होंने इस ट्रीटमेंट को बर्दाश्त किया था। देखो स्टोइकली का मतलब क्या होता है? कामली, पेशेंटली, सब्र से, बहादुरी से, खामोशी से। और ये बियर की सेकंड फॉर्म लगी हुई है बॉन्ड, मतलब बर्दाश्त करना, सहना, टॉलरेट करना। और सबड्यू का मतलब होता है किसी को सप्रेस करना, किसी को दबाना, कंट्रोल करना, डिफीट करना। और इसको देख लीजिएगा, लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है सारी कोशिशें करना, हर कोशिश करना जितनी हो सकती हैं, ठीक है। और ये परफेक्ट इन्फिनेटिव लगा हुआ है, कैसा दिखाई देता है कि उन्होंने ये वाला काम किया है। कह रहे नो वन, मतलब किसी ने भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी ने भी नहीं। कहता हैज़ गेंड, हासिल किया है, एनीथिंग, कुछ भी या कोई फ़ायदा, किससे? फ्रॉम दिस कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरीक़ा कार से, इस अप्रोच से। ये जो ख़ास तरीका है चीज़ों को करने का, ये जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, जो सबको पता है, ठीक है। कहता इससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। देखो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ही क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है ये जो मंसूबा था, ये जो इनकी सियासत थी, स्ट्रैटेजी थी, इनकी अप्रोच थी, इनका तरीक़ाकार था इस चीज़ को हैंडल करने का। कहता इट ऑल्सो सीम्स क्लियर, कहता ये जो चीज़ है ना, ये भी काफ़ी क्लियर दिखाई देती है, वाज़िया लगती है। बाय नाउ, अब तक, दैट ये कि वेयर द पॉलिटिकल इम्पास इज़ कंसर्न, कहता जहाँ पे इसका ताल्लुक है, इस पेचीदगी का ताल्लुक है। देखो इम्पास किसको बोलते हैं? इम्पास उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती, जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई होती हैं। कहता जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसके हवाले से, कहता कंटिन्यूइंग डाउन दिस पाथ, कहता इसी रास्ते पर चलते रहना, इसी अप्रोच को अपनाते रहना। कहता विल नॉट ऑफर एनी ब्रेक थ्रू ईदर, कहता वो ऑफर नहीं करेगा, वो नहीं देगा किसी भी किस्म का ब्रेक थ्रू, किसी भी किस्म की बड़ी कामयाबी, ठीक है। ईदर का मतलब क्या है? मतलब ये असल में जोर देने के लिए यूज़ किया इसने,
कि इस सूरत में भी वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं देगा, कोई बड़ी कामयाबी नहीं देगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो, इसी रास्ते पे चलते रहते हो। अच्छा, ये जो ब्रेक थ्रू है ना, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी तरक्की, प्रोग्रेस। और इम्पास के लिए ना एक डिफरेंट वर्ड है, डेडलॉक, ग्रिडलॉक। इन सब का मतलब होता है कोई प्रोग्रेस नहीं, ऐसी सूरत हाल जिसमें सारी चीजें रुकी हुई हैं। कह रहे इट वुड देयरफॉर सीम, कहता इसलिए लगता है कि, मतलब ये जो चीज बताई है ना उसने कहा एज अ रिजल्ट अगर देखा जाए ना तो इसलिए ऐसा लगता है, ये बात अब समझ आती है क्या कि ये जो चीज है ये प्रूडेंट है, ये अच्छी है, ये वाइज है, ये अक्लमंद है, ये सोच समझ कर की गई है। क्या कहता टू अबेंडन कर देना, छोड़ देना, तर्क कर देना, किसको, दिस अप्रोच, इस मेथड को, इस तरीके को, एंड ट्राई समथिंग मोर रीजनेबल एंड डिफरेंट। और ट्राई करना और कोशिश करना किस चीज की, कहता समथिंग मोर रीजनेबल, कहता उस चीज की जो प्रैक्टिकल हो, जो लॉजिकल हो और जो डिफरेंट हो, जो मुख्तलिफ हो। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो प्रूडेंट वर्ड है ना इसका मतलब होता है अक्लमंद, वाइज, सेंसिबल। और अबैंडन करने का मतलब क्या होता है, अबैंडन करने का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना। और फिर इसने यहाँ पे अप्रोच यूज किया, अप्रोच का मतलब होता है ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये जो प्लान ऑफ एक्शन है। अगर कोई चीज़ रीजनेबल है तो मतलब वो लॉजिकल है, वो मेक सेंस करती है, वो सोची समझी है, मुनासिब है। कह रहा ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, कहता तमाम हालात को देखते हुए, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंसीडर करते हुए, उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए। कहता मिस्टर खान इज स्टिल अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कहता मिस्टर खान जो हैं वो अभी भी हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी भी ये फॉर्मर वजीर आज़म हैं। कहता हु वॉज इलेक्टेड, कहता जिनको इलेक्ट किया गया था, जिनको चुना गया था, मतलब जिन्हें वोट से चुना गया था, बाय द पीपल, लोगों के जरिए, टू लीड दिस कंट्री, इस कंट्री को चलाने के लिए, इसकी क़यादत करने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन कंसिडरेशन एंड कंसेशंस, कहता अगर ये सारी चीज़ें ऊपर इसने जो मेंशन किया ना, ये जो सेंटेंस बनाया इसमें कहा है कि सारी चीज़ों को देख लो, लेकिन जो भी है वो क्या है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो भी वो वाले जिनको इलेक्ट किया गया था लोगों के ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लाइन में उसने बात की है कि यही वजह है कि वो एंटाइटल्ड हैं, वो हकदार हैं, उनका हक बनता है किस चीज़ का, सर्टन कंसिडरेशंस का। सर्टन का मतलब होता है ख़ास, ऐसी कंसिडरेशंस का, ऐसे आप ये समझ लो रिस्पेक्ट का या स्पेशल ट्रीटमेंट का, एहतराम का। एंड कंसेशंस का मतलब रियायत का, छूट का, नरमी का। बाय वर्चू ऑफ दैट स्टेटस, बाय वर्चू ऑफ का मतलब क्या होता है, इसके सबब, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, किसकी वजह से, इस स्टेटस की वजह से, इस रुतबे की वजह से, जो अभी ऊपर उसने मेंशन किया था। अच्छा, इसमें बाय वर्चू ऑफ जरूर देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, की वजह से, ठीक है। कहता ही कंप्लेन्स दैट, कहते वो शिकायत करता है। अच्छा, किस चीज़ की, दैट ये कि दीज हैव बीन कंसिस्टेंटली डिनाइड टू हिम, कि ये जो चीज़ें हैं ना कंसिडरेशन और कंसेशंस, कहता इनको कंसिस्टेंटली, लगातार रोका गया है। किसके लिए, उसके लिए डिनाई किया गया, मतलब उनसे, उनको, उसको वो चीज़ें नहीं दी गई, रोका गया है उन चीज़ों को। और वो कौन सी चीज़ें, ये जो ऊपर उसने मेंशन की हैं। कह रहा है ऑफ कोर्स, बेशक, ही इज नॉट द फर्स्ट इलेक्टेड लीडर, कहता हाँ ये भी बात है, बेशक, यकीनन, कहता वो जो है ना, इनकी बात कर रहा है, कहते ये जो फर्स्ट इलेक्टेड लीडर नहीं है, ये पहले इंतखाब शुदा रहनुमा नहीं है। टू बी मिसट्रीटेड दस, जो जिनके साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, जिनके साथ गलत सलूक किया जा रहा है, दस मतलब इस तरह से, ऐसे। कह रहा
ऑलमोस्ट ऑल सिविलियंस, कहता तकरीबन जितने भी ये शहरी हैं, हु हैव प्रूवन टू, कहता जो प्रूवन कर चुके हैं, जिन्होंने साबित किया है किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट माइंडेड, इस चीज़ का कि उनके अपने ओपिनियंस हैं, मतलब वो किसी के दबाव में नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वो फ्री ओपिनियंस रखते हैं, उनकी आज़ाद सोच है, फॉर देयर ओन गुड, कहता अपने ही नुकसान के लिए, कहता हैव एक्सपीरियंस्ड रिचुअल ह्यूमिलेशन, कहता वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो गुजर चुके हैं रस्मी ह्यूमिलेशन से। रिचुअल का मतलब है वो चीज़ जो बार बार होती है, ठीक है, जो बार बार दोहराई जाती है, इस ह्यूमिलेशन से। एट द हैंड्स ऑफ द स्टेट, मतलब किसके हाथों, रियासत के हाथों, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये पैसिव इन्फिनेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब है उनके साथ मिसट्रीट किया जाता है, उनके साथ गलत सलूक किया जाता है, बदसलूकी की जाती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट माइंडेड ये भी देख लीजिएगा, वो जो जिनकी फ्री थिंकिंग है, जिनको इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा, और ये जो चीज़ इसने यूज़ की थी ना वर्ड रिचुअल, इसका मतलब आप समझ लो हैबिचुअल, ऐसी चीज़ जो बार बार की जाती है, जो रिपीटेड है। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, बदकिस्मती के साथ, दो सेम लीडर्स हैव फॉरगॉटन द इनजस्टिसेस, कहता वो वाले जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो उनकी बात कर रहा है ना, वही रहनुमा, कहते जिनके साथ मिसट्रीट किया गया था उनकी बात कर रहा है, कहता हैव फॉरगॉटन, वो भूल चुके हैं इन इनजस्टिसेस का, नाइंसाफियों का, उस जुल्म का जो उन पर हुआ, दे सफर, मतलब जो इन्होंने, जो इनके ऊपर गुजरा, जो उन्होंने झेला, जो उन्होंने फेस किया। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू टारगेट देयर ओपोनेंट्स, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ही उनको मौका मिला, किस चीज़ का, टारगेट करने का, निशाना बनाने का, अपने ओपोनेंट्स का, अपने उनके जो मुखालिफिन हैं या जो सियासी दुश्मन हैं उनको। और फिर इसने यहाँ पे अपना सेंटेंस क्लोज कर दिया। तो वो यही बात कर रहा है ना कि ये वही सेम लीडर्स हैं जो इन चीज़ों को भूल चुके हैं कि इनके साथ क्या हुआ था, लेकिन इनको जब अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने भी ऐसा किया। एंड दिस इज द साइकिल, और कहता यही साइकिल है, यही सिलसिला है, दैट मस्ट बी ब्रोकन, कहता जिसको लाजमी ख़त्म करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। किसके लिए, फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी सियासत के लिए। अच्छा, क्यों, टू इवोल्व होने के लिए। देखो, इवोल्व होने का मतलब होता है इम्प्रूव करना, ग्रो करना, बेहतर होना, तरक्की करना, फ्रॉम इट्स करंट स्टेट, इसकी मौजूदा सूरत हाल से, ठीक है, फिर लग गया फुल स्टॉप। गिवन द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, कहता ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब होता है मद्देनजर रखते हुए, किस चीज़ को, इन बार बार की जो शिकायतें हैं, इसको, मुसलसल जो शिकायतें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, किसके बारे में शिकायतें, उसने कहा अबाउट द कंडीशंस, इस हालात के बारे में, सूरत हाल के बारे में, इन विच, जिसमें मिस्टर खान हैज़ बीन केप्ट, उनको रखा गया है इन अडियाला जेल, यहाँ पे। द गवर्नमेंट शुड मूव हिम, कि जो गवर्नमेंट है उसको ये वाला काम करना चाहिए। शुड मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है कि उसे क्या करना चाहिए, मुंतकिल कर देना चाहिए टू हिज रेजिडेंस, उसके घर, मतलब जहाँ पे वो, जो उसका पर्सनल होम है। देयर, कहता वहाँ, उस जगह पे, ही मे फेस हिज ट्रायल्स, वहाँ पे वो सामना करेगा अपने ट्रायल्स का, मतलब कोर्ट केसेस का, और सर्व आउट हिज सेंटेंसेस, और मुकम्मल करेगा और कंप्लीट करेगा अपनी सज़ा को। सेंटेंसेस क्या है, मतलब जो पनिशमेंट्स हैं, जो उनकी सज़ाएं हैं। और सर्व आउट करने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना, फुलफिल करना। द करंट अरेंजमेंट्स, कि ये जो मौजूदा अरेंजमेंट्स हैं, ये जो मौजूदा इंतज़ाम है, मेक द रूलिंग पार्टीज अपीयर, कि इन ये जो रूलिंग पार्टीज हैं ना, जो करंट पार्टीज हैं, ये जो हुकूमत करने वाली पार्टीज हैं, उनको ऐसा अपीयर करता है, उनको ऐसा दिखाता है, क्या, अनरीजनेबल, गैर मुनासिब, सेंसिबल नहीं। दे डू नॉट हेल्प देयर इमेज बिफोर द पब्लिक, कि वो जो हैं, वो जो हुकूमत करने वाली जमातें हैं, वो हेल्प नहीं करती, वो मदद नहीं करती उनकी इस इमेज को, ये जो उनकी रेपुटेशन है, उनकी जो शोहरत है, किसके सामने, बिफोर द पब्लिक, अवाम के सामने, मतलब अवाम की नज़र में।
मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब यही है कि उनके ये वाले जो एक्शंस है ना, वो अवाम की नज़र में उनकी इस चीज़ को हेल्प नहीं करते, इस चीज़ को बेहतर नहीं बनाते। तो ये कह के उसने अपना एडिटोरियल यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि आप ये नहीं, ये करो और इस साइकिल को हमेशा के लिए ब्रेक कर दो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। एडिटोरियल इतना बड़ा नहीं है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एडिटोरियल को समराइज़ करो, अपने वर्ड्स में लिखो और जितनी फ्रेजेस यूज़ हुई हैं उन सबका यूज़ करो ताकि ये आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।